उदय शंकर भारतीय आधुनिक नृत्य के प्रणेता और प्रवर्तक थे। सच पूछिए तो पुरोधा थे, पितामह थे। 20वीं सदी के आरंभिक दौर में उन्होंने विश्व पटल पर भारतीय नृत्य को प्रतिष्ठा दिलाई थी। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की कड़ी में पेश है भारतीय नृत्य और संगीत को वैश्विक फलक पर ले जाने वाले उदय शंकर जी पर एक वार्ता। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। पेश है वार्ता। उदय शंकर की पहचान भारतीय नृत्य और संगीत को वैश्विक फलक पर स्थापित करने वाले एक अद्भुत कलाकार की है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नृत्य के लिए समर्पित कर दी। जब देश गुलाम था तब उन्होंने भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य के तत्वों के साथ पश्चिमी रंगमंची तकनीकों को अपनाकर एक ऐसी नृत्य संरचना तैयार की जिसे दुनिया भर ने सराहा। एक लिहाज से कहें तो ये आधुनिक भारतीय नृत्य था। 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में उदय शंकर ने इस नृत्य संरचना को अपने देश में ही नहीं, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोकप्रिय बना दिया। भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर असरदार ढंग से स्थापित किया। उदय शंकर से शुरू हुई नृत्य की यह परंपरा आज देश में कई शैलियों और घरानों से होती हुई एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भारतीय नृत्य में इस क्रांतिकारी पहल के लिए वो हमेशा हमेशा जाने जाएंगे। 8 दिसंबर 1900 में राजस्थान के उदयपुर में जन्मे उदय शंकर ने जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुंबई और उसके बाद गंधर्व महाविद्यालय में चित्रकला का प्रशिक्षण हासिल किया। एक दौर था जब उदय शंकर चित्रकला की दुनिया में ही रमे थे। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में उनकी बाकायदा आला तालीम हुई। लंदन में रहकर उन्होंने एक तरफ चित्रकारी की तमाम शैलियों का अध्ययन किया तो दूसरी ओर नृत्य में उन तमाम शैलियों, युगों और पात्रों को उतारने की भी कोशिश की। उदय शंकर एक बहुत अच्छे चित्रकार थे जो भारतीय कला के इतिहास का अध्ययन करना चाहते थे। एक नई सोच को साथ लेकर 1927 में वे भारत लौटे। उनका स्वागत स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उन्होंने उस वक्त उदय शंकर को भारत में प्रदर्शन कला का एक विद्यालय खोलने के लिए तकरीबन राजी भी कर लिया था, लेकिन उदय शंकर इसके लिए नहीं बने थे। यह योजना साकार होते होते रह गई। बाद में उदय शंकर को फ्रांसीसी सरकार की फेलोशिप प्रिक्स डी रोम मिली तो वे कला में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए रोम चले गए। ये जानकर सभी को हैरानी होगी कि उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। बावजूद इसके उनकी सभी प्रस्तुतियां रचनात्मक थीं। कम उम्र से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में आते रहे थे। He was such a wonderful dance. It was just not sexy, but it was beautiful. यूरोप में रहने के दौरान वे बैले से प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्होंने इन दोनों शैलियों के तत्वों को मिलाकर नृत्य की एक नई शैली की रचना कर दी, जिसे हाई डांस कहा गया। अलबत्ता वे खुद इसे क्रिएटिव डांस कहते थे। He created a whole new style, but it was never westernized. 20 साल की उम्र में उदय शंकर ने अपना पहला डांस परफॉर्मेंस डांस ऑफ शिवा किया, जो खूब पसंद किया गया। उस वक्त की मशहूर रूसी बैले डांसर और हीरोइन अन्ना पावलोवा ने उनके नृत्य को देखा तो उन्हें अपने बैले ग्रुप ओरिएंटल इम्प्रेशंस में शामिल कर लिया। करीब 3 साल तक उदय शंकर उनके साथ रहे। उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा के साथ कनाडा और दक्षिण अमेरिका में अनेक शो किए। ओरिएंटल इम्प्रेशंस के लिए उन्होंने 2 बैले, एन इंडियन मैरिज और राधा कृष्ण तैयार करवाए। राधा कृष्ण बैले में उदय शंकर कृष्ण और पावलोवा राधा का रोल निभाते थे। दोनों ही बैले कामयाब रहे। दर्शकों ने इन्हें जी भरकर सराहा।
अन्ना पाव्लोवा के ग्रुप में रहने से उदय शंकर को ये फायदा हुआ कि वे नृत्य परिकल्पना एवं उसकी प्रस्तुति में और भी ज़्यादा निपुण हो गए। स्टेज क्राफ्ट, लाइटिंग और किसी भी नृत्य संरचना के सीमित समय में कितना और कैसे नृत्य प्रदर्शित किया जा सकता है, इसे उन्होंने बारीकी से सीखा। अलबत्ता आगे चलकर उन्होंने इस कला की पूरी तरह से एक नई शैली निर्मित कर ली, जिसमें बैले या वेस्टर्न डांस का कुछ भी हिस्सा शामिल नहीं था। कथकली, इंदाराय, भरतनाट्यम और लोक नृत्य को मिलाकर उन्होंने बिल्कुल एक अलग स्टाइल बना लिया, जिसमें भारतीय संगीत के शास्त्रीय और लोक सुरों का भी समावेश होता था। इस डांस स्टाइल में भारतीयता स्पष्ट झलकती है। सच बात तो ये है कि भारतीयता उदय शंकर की कला की आत्मा है। आगे चलकर उदय शंकर ने अन्ना पाव्लोवा से अलग होकर अपना एक अलग ट्रूप बनाया, जिसमें उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और राजेंद्र शंकर के साथ उनकी मां और कुछ दोस्त भी शामिल हुए। इस ग्रुप ने दुनिया भर के तमाम देशों में अपनी प्रस्तुतियां दी। पंडित रविशंकर ने अपने एक लेख मेरे दादा उदय शंकर में लिखा है, कहीं से भी बैले अथवा कोई विजातीय तत्व उन्होंने अपनी नृत्य संरचनाओं में नहीं लिया। वे अपने नृत्य को भारत का एक प्रतिबिंब बनाना चाहते थे, भारत की एक तस्वीर। अपने नृत्य नाटक को दर्शकों के समक्ष पेश करते वक्त उदय शंकर की क्या सोच रहती थी, इसके बारे में अपने इसी लेख में पंडित रविशंकर लिखते हैं। उनका सिद्धांत था, कोई किसी भी तरह प्राणों को पूरी तरह तृप्त नहीं करेगा, दर्शकों के मन को थोड़ा भूखा रखेगा, तभी वे बार बार आएंगे, प्रेम के साथ तुम्हारे काम का स्मरण करते रहेंगे। उदय शंकर ने फ्रेंच पियानो वादक साइमन बार्बियरे, जो उनके शिष्य और डांस पार्टनर थे, और स्विस संगीतराज एलिस बोनर के साथ यूरोप की पहली भारतीय नृत्य कंपनी की स्थापना की। इस ट्रूप में भारत के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार और संगीतकार शामिल थे। तिमिर वरण, हरेन घोष, सितार वादक विष्णुदास शिराली, तबला वादक भद्र पुरुष और उनके छोटे भाई पंडित रविशंकर, ये कुछ नाम हैं। उदय शंकर एंड हिज हिंदू बैले शीर्षक से उदय शंकर ने अपने ग्रुप के साथ पूरे यूरोप और अमेरिका में दौरा शुरू किया। तकरीबन 84 शहरों में उन्होंने शो किए। अपनी एक विशेष नृत्य शैली और नए नए प्रयोग और नृत्य में पश्चिमी रंगमंची तकनीकों को अपनाने के लिए उदय शंकर काफी प्रसिद्ध हुए। उदय शंकर भारतीय आधुनिक नृत्य के प्रणेता और प्रवर्तक थे। सच पूछिए तो पुरोधा के पितामह थे। 20वीं सदी के आरंभिक दौर में उन्होंने विश्व पटल पर भारतीय नृत्य को प्रतिष्ठा दिलाई थी। दिसंबर 1900 में श्याम सुंदर चौधरी और हेमांगिनी देवी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उदयपुर में जन्म होने के कारण उनका नाम उदय शंकर रखा गया। उनके बाद में अन्य भाई जो हुए वो राजेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर और रवि शंकर थे। वही रवि शंकर जिन्होंने संगीत को विश्वजनीन प्रतिष्ठा दिलाई। पिता संस्कृत के विद्वान और प्रकांड पंडित थे। उस युग में कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट और बैरिस्टर थे, जिन्हें झालावाड़ स्टेट में मुलाजिम थे। बच्चे मां की दिए हुए संस्कार और पिता के वैदुष्य के साथ पल बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने झालावाड़ स्टेट से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और लंदन जाकर के वहां बैरिस्ट्री शुरू की। बच्चे ननिहाल में, और मुझे ये कहते हुए बहुत सुखद
संतोष हो रहा है कि मैं भी उसी जगह जन्मी हूँ, गाजीपुर, जहाँ उन्हें सबसे पहले चित्रकला के, संगीत के, फोटोग्राफी के संस्कार मिले। गाजीपुर के स्कूल में जो उनके ड्राइंग टीचर थे उदय शंकर के, उन्होंने उन्हें फोटोग्राफी और संगीत की ओर भी प्रवृत्त किया था। 18 वर्ष की उम्र में बंबई जाकर के वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने चित्रकला की दीक्षा ली। पिता लंदन में जाकर के बस चुके थे और उन्होंने उदय शंकर को वहां बुला करके रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने सर विलियम रॉथनस्टीन से चित्रकला की शिक्षा ली। मिनिएचर पेंटिंग से वो बहुत प्रभावित थे और बहुत ही रचनाशील, संवेदनशील, कल्पनाशील सर्जक थे। पिता को भारतीय संगीत और नृत्य में रुझान था और उन्होंने एक इम्प्रेसारियो के तौर पे अपने देश के संगीत नृत्य को विदेश में प्रस्थापित करने का मन किया और उन्होंने अपने बेटे को ही सबसे पहले नृत्य में प्रवृत्त किया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जो चैरिटी शो था, उनका नृत्य देख करके रूसी बैलेरिना एन पावलोवा इतनी प्रभावित हुई कि उनको आमंत्रित किया कि उनके साथ उनको सहायता करें। एन पावलोवा के साथ मिल करके राधा कृष्ण बैले इतना विख्यात हुआ कि फिर तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पेरिस में, यूरोप के सभी क्षेत्रों में और अमेरिका तक में उनकी कंपनी ने, अब तक उदय शंकर ने अपनी कंपनी बना ली थी और भारतीय पौराणिक कथाओं को लेकर के, मिथकों को लेकर के उनके कार्तिकेय, शिव इत्यादि के रूप तो जगत विख्यात हो गए हैं, जिनकी चित्रकृतियां देख करके आज भी रोमांच हो आता है। सोचिए, पर्दा खुलता है, अंधकार में एक कांस्य प्रतिमा पर प्रकाश वृत्त पड़ता है। लोग समझ रहे हैं कि वो शिव की तांडव मुद्रा में मूर्ति है। एकाएक वो हरकत में आती है और तांडव और नृत्य शुरू हो जाता है शिव का। ऐसे थे उदय शंकर। उन्होंने अपने नृत्य के लिए जो संगीत संयोजन किया, उसके लिए भी बड़े बड़े संगीतज्ञ भारत से बुलाए। बाबा अलाउद्दीन खां, तिमिरबरन, विष्णुदास शिराली, जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे, ऐसे लोगों से उन्होंने संगीत निर्मित किया और ये ध्यान रखा कि विदेशी वाद्य नहीं हो, बल्कि पूरे तौर पे हिंदुस्तानी वाद्य वृंद हो, जिसमें भारतीय वाद्यों का प्रयोग हो, जो कि वहां के लोगों को बहुत ही आकर्षित लगा, क्योंकि वो ओरिएंटलिज्म का जमाना था। लोग इधर की तरफ मुखातिब हो रहे थे और उदय शंकर के नृत्य मंडली ने धूम मचा दी। भारत लौट करके उन्होंने अल्मोड़ा में और कलकत्ते में भी अपना नृत्य संस्थान शुरू किया, उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर, जहां उनके बड़े बड़े शिष्य हुए, शांतिवर्धन, पंडित नरेंद्र शर्मा, जोहरा सहगल, उनकी अपने परिवार की अपनी पत्नी ममता शंकर, उनकी बेटी आनंद शंकर, उनके बेटे, उनके पुत्र वधू तनुश्री शंकर और पत्नी आमला शंकर ने मिलकर के एक तरफ तो इस नृत्य विधा को दूर दूर तक पहुंचाया और दूसरे इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज उदय शंकर नृत्य शैली नृत्य की एक विशेष विधा बन चुकी है, जिसका परचम आज तक लहरा रहा है। उन्होंने अपने फोटोग्राफी के कौशल को भी निखारा और कल्पना नामक एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने भी दूर दूर तक शोहरत हासिल की। केन्स फेस्टिवल में वो दिखाई गई। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में यूनेस्को ने पेरिस में एक बहुत बड़ा आयोजन किया और उस फिल्म को दिखाया। हम कृतज्ञ हैं ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संगीत और नृत्य के पुरोधाओं के, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परंपरा दी है और हम उसके वारिस हैं। मैं कृतज्ञ हूं उन आयोजकों की जिन्होंने मुझे, मंजरी सिन्हा को, ये मौका दिया कि मैं अपनी प्रणति नृत्य के उस पितामह को, उस पुरोधा को अर्पित कर सकूं। नमस्कार। उदय शंकर की जोड़ी कई महिला कलाकारों के संग बनी।
मगर फ्रेंच डांसर सिमकी के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी वो लाजवाब थी। इन दोनों का नृत्य दर्शकों पर अलग ही जादू जगाता था। अमला शंकर के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म कल्पना में इन दोनों ने गजब का डांस और अदाकारी की है। साल 1938 में उदय शंकर ने भारत को अपना केंद्र बनाया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव सिमतोला में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की। उनकी ख्वाहिश थी कि यह एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य केंद्र बने, जहां सारी दुनिया से नृत्य प्रेमी आएं, भारतीय संगीत और नृत्य कला को सीखें। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों, कलाकारों को वहां पर इकट्ठा किया। मसलन कथकली सिखाने के लिए शंकरन नंबूदरी, भरतनाट्यम के लिए कड़प्पन पिल्लई, मणिपुरी नृत्य के लिए अंबी सिंह और संगीत सिखाने के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां को आमंत्रित किया। इन महान कलाकारों के अलावा उस्ताद अकबर अली खान, शांतिवर्धन, सिमकी, अमला शंकर, सत्यवती, नरेंद्र शर्मा, रुमा गुहा ठाकुरता, प्रभात गांगुली, जोहरा सहगल, उजरा लक्ष्मी शंकर, शांता गांधी, पंडित रविशंकर, सचिन शंकर और गुरदत्त आदि भी उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर से सहकर्मी, अध्यापक और विद्यार्थी के तौर पर जुड़े रहे। बाबा अलाउद्दीन खां और उदय शंकर के बीच रिश्ता अजीब तरीके का था। बाबा उन्हें बहुत प्यार और उनका आदर करते थे, यहाँ तक कि उदय शंकर से वे कहते, आप मनुष्य नहीं, साक्षात शिव हैं, शिव के अवतार। वहीं उदय शंकर के दिल में भी बाबा अलाउद्दीन के लिए बहुत सम्मान था, जो ताउम्र रहा। दूसरे विश्व युद्ध के चलते उदय शंकर को बाहर से यानी विदेश से आर्थिक मदद मिलना बंद हुई, तो उनकी महत्वाकांक्षी योजना गड़बड़ा गई। अल्मोड़ा का उनका विश्व प्रसिद्ध केंद्र 4 साल अस्तित्व में रहने के बाद पैसे की कमी की वजह से बंद हो गया। उदय शंकर मद्रास चले गए। पाश्चात्य देशों को भारतीय नृत्य कला के सौंदर्य, लालित्य और वैविध्य से परिचित कराने का कार्य सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने किया वे थे पंडित उदय शंकर। उदय शंकर जी एक महान व्यक्तित्व थे। उनका चित्रकला के प्रति बचपन से ही अनुराग था और चित्रकला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही वे लंदन गए थे। संगीत से भी उनका अनुराग रहा और शिराली जी के साथ साथ गांधर्व महाविद्यालय में उन्होंने गायन की भी शिक्षा प्राप्त की। लंदन में रहते हुए रूस की संसार प्रसिद्ध नृत्यांगना बैलेरिना अन्ना पाव्लोवा के संपर्क में भी आए। अन्ना ने ही उदय शंकर जी को प्रेरित किया और तब वे भारत में आकर के उन्होंने यहाँ की समस्त शास्त्रीय और लोक शैलियों का क्रियात्मक रूप से अध्ययन किया और उन सबको मिलाकर उन्होंने अपनी एक नई शैली ईजाद की, जिसे लोगों ने ओरिएंटल स्टाइल नाम दिया। इस शैली में इन्होंने अनेक नृत्य नाटिकाओं की रचना की और उनका प्रदर्शन पूरे यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में करके भारतीय कला के सौंदर्य से, नृत्य कला के सौंदर्य से विश्व भर को परिचित कराया, चमत्कृत किया। उन्होंने अल्मोड़ा के पास एक
संस्थान भी खोला था जहां वे अपनी शैली का शिक्षण प्रदान कर सकें। उदय शंकर जी चित्रकला में, संगीत में, नृत्य में, इन सभी विधाओं में पारंगत थे और इन सारी ललित कलाओं के सौंदर्य को समीकृत करके और अपनी नई शैली उन्होंने इजाद की थी, जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और भारतीय कला को विश्व तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य उदय शंकर जी द्वारा हुआ है। इसलिए उदय शंकर जी को सभी शैलियों के लोग नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उदय शंकर ने एक हिंदी फिल्म कल्पना भी बनाई, जिसकी कहानी उन्होंने खुद लिखी थी। वहीं यह भारतीय नृत्य पर आधारित थी। फिल्म के सारे नृत्यों का उन्होंने ही निर्देशन किया था। इस फिल्म में उदय शंकर और उनकी पत्नी अमला शंकर ने अभिनय किया था। कल्पना का संगीत जहां विष्णुदास शिराली का था, तो हिंदी के बड़े साहित्यकार अमृतलाल नागर ने इसके डायलॉग, कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। भारतीय सिनेमा में कल्पना अपनी तरह की एक अलग ही फिल्म है, जिसकी सत्यजीत राय से लेकर राज कपूर तक ने जी भर तारीफ की। कल्पना नाम से उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जो अधिक न चल सकी, लेकिन उनकी जो कल्पना है उसका सही चित्रण उस फिल्म में हुआ। फिल्म का आगाज अंग्रेजी में लिखे हुए इस कैप्शन के साथ होती है, जिसके एक हिस्से में ये लिखा हुआ है, इस फिल्म में दर्शाई गई कुछ घटनाएं इतने तेजी से घटित होंगी कि अगर उनमें से किसी एक हिस्से को आपने छोड़ दिया तो आप अपने देश की राजनीति, धर्म, शिक्षा, समाज, कला, संस्कृति, कृषि और उद्योग से संबंधित जीवन के एक प्रमुख पक्ष से ही वंचित हो जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उदय शंकर ने फिल्म किस तरह से बुनी होगी, अपनी कल्पना शक्ति का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया होगा। भारतीय फिल्म इतिहास में कल्पना विषय वस्तु से लेकर अपने प्रस्तुतिकरण में एक अद्भुत फिल्म है, जिसको हमारी नई पीढ़ी को जरूर देखना चाहिए। उदय शंकर ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था लेबर एंड मशीन। इस फिल्म में उन्होंने मशीनीकरण का विरोध किया था। दरअसल वे समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने इसी विचार को केंद्रीयता प्रदान की थी। कथकली नृत्य से उदय शंकर को बेहद प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस नृत्य के लिए समर्पित कर दी। कथकली से एक बार लगाव हुआ तो इस कला से संबंधित देश में जितनी गुफाएं, पीठ और मंदिर हैं, मसलन अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो गए। वहाँ इस कला शिल्प को आत्मसात किया, अपने नृत्य को निखारा। खास तौर पर जब मुद्राओं और भाव भंगिमा के द्वारा कोई कथा कहते हुए नवरसों की अभिव्यक्ति की जाती तो उसमें कथकली नृत्य का असर साफ दिखाई देता। उनकी रचना कार्तिकेय और शिव पार्वती इसकी एक बड़ी मिसाल है। उदय शंकर की सभी प्रस्तुतियाँ त्रुटि रहित होती थीं। वे लगातार 13-14 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। बिजली जैसी फुर्ती थी उनके जिस्म में। वे जब नृत्य करते तो एक समा बन जाता। भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा से भी उदय शंकर का नाता रहा। उन्होंने इसके लिए कई छाया नाटिकाओं का निर्देशन किया। उदय शंकर और उनके बैले स्क्वाड ने इप्टा के तत्वाधान में मुंबई के मजदूरों के लिए शो किए। उदय शंकर द्वारा तैयार किए गए शैडो प्ले का अनुकरण करते हुए इप्टा की दिल्ली और बंगाल शाखा ने शहीद की पुकार नामक बैले डांस के शो देश के अनेक जनपदों में किए। उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद हो जाने के बाद
इस सेंटर के अनेक होनहार कलाकार शांतिवर्धन, अवनीदास गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सहगल, उजरा, शांता गांधी, पंडित रविशंकर, सचिन शंकर इप्टा में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी कला के जरिए देश में जन जागरण का काम किया। इप्टा के केंद्रीय सांस्कृतिक दल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध नृत्य नाटक यानी बैले स्पिरिट ऑफ इंडिया और इंडिया इमॉर्टल पर अप्रत्यक्ष तौर पर उदय शंकर की कला का ही असर था। भारत में बैले का चलन उन्होंने ही किया था। उदय शंकर साल 1960 में कोलकाता बस गए, जहां उन्होंने उदय शंकर नृत्य केंद्र खोला। इस केंद्र का मकसद भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कलाओं का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करना था। उदय शंकर की नज़र में कलाकार और उसकी कला का बड़ा मर्तबा था। वे जिसके फन को पसंद करते फिर उसके जात पात और मजहब नहीं देखते थे। उनके घर में एक दलित नौकर था, माता दीन, गजब का डांसर। नौटंकी भाणगिरी में शानदार अदाकारी तो करता ही, डांस में भी उसका कोई जवाब नहीं था। एक बार उदय शंकर विदेश से जब अपने देश वापस आए तो उन्होंने माता दीन से नृत्य देखने की इच्छा जतलाई। डांस पूरा हुआ तो उदय शंकर ने उसे गले लगा लिया, उसके पैर छुए और प्रणाम किया। कहाँ गए? इंग्लैंड जी जी चित्रकला सीखने। जी जी। और इनके चित्रकला के गुरु थे विलियम रोथेंस्टाइन। जी। विलियम रोथेंस्टाइन। विलियम रोथेंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को भी उनको पुरस्कार मिले, इसके लिए उन्होंने वो किया था। जी। तो ये चित्रकार बहुत अच्छे थे। उदय शंकर जी। वहाँ पर एक फ्रांसीसी महिला थी, उसने कहा कि चित्रकला छोड़िए, आप इस लड़के को हमें दे दीजिए, इसकी जो शारीरिक संरचना है वो नृत्य के लिए बहुत अच्छी है। तो इन्होंने चित्रकला छोड़ दी और ये नृत्य करने लगे। मजेदार बात यह है कि इनके छोटे भाई रविशंकर पहले नर्तक थे और उन्होंने नृत्य कला सीखी थी, लेकिन बाद में वे सितार में चले गए जी। और वे बहुत समय तक बम्बई में इप्टा से जुड़े रहे हैं, रविशंकर सितार वादक। अच्छा। और ये था। तो फिर इन्होंने चित्रकला सीखी और उन्होंने क्या किया कि विदेशों में भारतीय जो चित्रकला है, ये भारतीय जो नाट्य कला है जी, उसको इन्होंने कहना चाहिए कि प्रस्तावित किया। और इनके उसमें कई महिलाएं थी, कई नर्तक थे, कई सितार वादक थे, कई बांसुरी वादक थे। इन्होंने कहना चाहिए जो ऑर्केस्ट्रा था वो अपना खुद बनाया था और इन्होंने विदेश की यात्रा की थी। तो एक थे शंकरलाल भट्टाचार्य, वो अभी बने हैं बंगाल में। उन्होंने जो है ये किया कि इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है उदयेर पथे पथे। माने उदय शंकर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर उन्होंने ये हुआ। और एक हुए हैं फोटोग्राफर जी। वो फोटोग्राफर जो थे विमल मुखर्जी जी, फोटोग्राफर, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे जी जी। तो वो एक बार उन्होंने फ्रांस में एक पोस्टर देखा जी कि यहाँ पर भारतीय नर्तक उदय शंकर का आज नृत्य होगा। तो वो उसमें घुस गए जी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उनकी फोटोग्राफी की जी। और उनकी फोटोग्राफी फिर वो जहाँ जहाँ गए उनकी फोटोग्राफी की। वो फोटोग्राफ्स जो हैं वो उनके घर पर थे और उनकी लड़की और उनका दामाद उसे प्रिजर्व किए हुए था। वो देखा
बंगला के साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय ने, और उन्होंने शंकर लाल भट्टाचार्य से कहा कि आप जो है इन पर कुछ लिखिए। तो वो इस शीर्षक से पुस्तक बंगला में है, उदयेर पथे पथे, जी। उदय शंकर के पद चिन्ह, पथ पथ पर जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ गए। तो ये पुस्तक जो है ये अशोक वाजपेयी ने रजा फाउंडेशन से छापी है। रजा साहब जो बहुत बड़े चित्रकार थे, वो पेरिस में रहते थे, अंतिम दिनों में वो दिल्ली में आ गए थे जी। उनकी स्मृति में रजा फाउंडेशन उन्होंने स्थापित किया अशोक वाजपेयी ने। जी जी। और उसमें जो है उनकी इच्छा ये थी कि जो युवा चित्रकार हैं, नर्तक हैं, कलाकार हैं, उनको जो है इस पैसे से आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने प्रकाशन भी किया जी। तो ये पुस्तक जो है ये उन्होंने राजा फाउंडेशन ने ले ली और राजकमल ने इसको छापा है। आपको बताएं, अच्छा। इसका अनुवाद करने को मुझे सौभाग्य मिला और अच्छा लगा। माने ये हमें ये है वो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे कलाकार अपनी प्रतिभा और मेहनत से पहचान बनाते हैं और देश दुनिया में उनका एक बड़ा प्रशंसक वर्ग होता है। लेकिन इन्हीं में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनके प्रयोगों के कारण, उनके योगदान के कारण खास तौर पर याद रखते हैं। वास्तव में कला और संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसका व्याकरण, जिसकी भाषा बहुत पहले से निर्धारित है। ये हमें मालूम है कि फला राग है, उसमें ये चलन है, ये आरोह अवरोह है, लेकिन हर कलाकार उसमें एक अपनी नई पहचान, एक अपना योगदान करता है, अपने ढंग से, अपनी उपज से उसे एक नया अंदाज देता है। यही कारण है कि वर्षों से सुने गए राग हर बार एक नया प्रभाव छोड़ जाते हैं। जब हम नृत्य के आकाश में उदय शंकर की बात करते हैं तो हम उन्हें एक ऐसे प्रयोगधर्मी कलाकार के रूप में याद करते हैं जिन्होंने भारतीय नृत्य की अवधारणा को एक नया रूप दिया, एक नई पहचान दी और उसमें बहुत कुछ नया जोड़ा। वास्तव में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के मिश्रण का एक ऐसा प्रभाव तैयार किया जो हमें खास तौर पर उनके ही प्रयोगों की बात लगती है। वो उनका नृत्य और खासकर जो उन्होंने बैले एक तैयार किया, बैले की अवधारणा भारतीय नृत्य में अपने ढंग से शामिल की, जो एक पाश्चात्य प्रभाव से ली गई थी और उसे एक भारतीय रूप दिया गया। यह एक उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने भाई रविशंकर की ही तरह भारतीय संगीत को विश्व के पटल पर लोकप्रिय बनाया, उसे दूर देशों में उसके प्रशंसक वर्ग तैयार किए, उनके चाहने वाले तैयार किए। बहुत सारे भारतीय नृत्य में कलाकार आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन इतने वर्षों बाद भी अगर हम उदय शंकर जी को याद करते हैं तो हम उनके प्रयोगधर्मी रूप को, उनके योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं और जब भी उनकी बात होती है तो हम उनके प्रयोगों की चर्चा करते हैं। उदय शंकर ने अपनी जिंदगी में कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। समूचे यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य और संस्कृति से वाकिफ करवाया। उनकी अथक लगन और कार्य के प्रति समर्पण की भावना ने भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। भारतीय नृत्य में पश्चिमी नाट्य तकनीकों के इस्तेमाल से उनकी कला भारत और पश्चिमी जगत दोनों में बेहद लोकप्रिय हुई। उदय शंकर ने तांडव नृत्य, इंद्र नृत्य, गंधर्व, सपेरा, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, तलवार नृत्य, रामलीला और भगवान बुद्ध नाम से अनेक नृत्यों की रचना की। यही नहीं, उनके
रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, शिव पार्वती जैसे बैले काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिसमें वेशभूषा, संगीत और निर्देशन तक उन्हीं का होता था। रंगमंच में शेडो प्ले भी उन्हीं का योगदान है। कुमाऊनी रामलीला में भी उदय शंकर ने नाट्य कला, लोक कला को लेकर अनेक प्रयोग किए, जिसमें छायांकन विधि से रामलीला का मंचन उनका उल्लेखनीय काम है। भारत में आधुनिक नृत्य की शुरुआत उदय शंकर ने की, यह माना जाता है। उदय शंकर कलकत्ता से थे और मुंबई से वे दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक और प्रभाव का संयोजन कर रहे थे। उन्होंने मुंबई छोड़कर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना की और यहाँ प्रसिद्ध अभिनेत्री जोहरा सहगल, प्रसिद्ध निर्देशक गुरुदत्त, जोहरा सहगल की बहन अजरा, मशहूर संगीतकार अकबर अली खान और हिंदी के वरिष्ठ कवि सुमित्रानंदन पंत, इसके साथ किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता और प्रसिद्ध नर्तक अमला शंकर, जो बाद में उदय शंकर की पत्नी थी, ये सारे लोग इस सेंटर में थे। उदय शंकर ने शास्त्रीय नृत्य और पश्चिमी नृत्य ही नहीं, लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य के संयोजन से अद्भुत कला का सृजन किया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उदय शंकर ने जिस ढंग से अपना कल्चरल सेंटर चलाया, कलकत्ता में या बाकी देश में, उसके बाद 1938 के बाद ऐसे कोई सेंटर क्यों नहीं बना, ऐसी कोई टीम क्यों नहीं बनी, इस पर विचार करने की जरूरत है। उदय शंकर सिर्फ अल्मोड़ा में नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और राजस्थान के झालावाड़ में भी थे और पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता और बहुलता का उन्हें पूरा ज्ञान था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। उनकी बेटी ममता शंकर और बेटे आनंद शंकर और पुत्रवधू तनुश्री शंकर ने भी नृत्य के स्कूल चलाया और इसको क्रिएटिव डांस कहा गया, लेकिन उसका प्रभाव उदय शंकर के अल्मोड़ा सेंटर की तरह नहीं हुआ, न ही बंगाल या अन्यत्र फिर ऐसा कोई सेंटर बना। भारतीय कला और नृत्य में उदय शंकर के योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया, तो साल 1971 में भारत सरकार ने उन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा। यही नहीं, विश्व भारती ने उन्हें देशिकोत्तम सम्मान प्रदान किया। 26 सितंबर 1977 को इस महान नर्तक ने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली।